एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। उस घर में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था राधा और छोटी का नाम था सीमा। राधा बहुत गोरी, सुंदर और नाजुक थी। गांव के लोग उसे देखते ही कहते, वाह क्या रूप है। वहीं सीमा का रंग सांवला था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में बहुत प्यार था। लोग अक्सर कहते, राधा तो राज करेगी, लेकिन सीमा का क्या होगा। ये बातें सुनकर सीमा चुप हो जाती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसे गले लगाती और कहती, बेटा, रंग नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। सीमा हल्की सी मुस्कान दे देती। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। राधा को अपने रूप पर बहुत घमंड हो गया था। वो आईने में खुद को देखकर खुश होती रहती। वहीं सीमा घर के काम में माँ का हाथ बंटाती। वो हर किसी की मदद करती। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत दुआ देते। एक दिन दोनों की शादी की बात चलने लगी। राधा के लिए बड़े घर से रिश्ता आया। लड़का अमीर था, शहर में बड़ा घर था। सब लोग बहुत खुश थे। वहीं सीमा के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। कई लोग उसे देखकर मना कर देते। ये बात सीमा को अंदर से तोड़ देती, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती। आखिरकार सीमा के लिए भी एक साधारण घर से रिश्ता आ गया। लड़का सीधा सादा और मेहनती था। माँ बाप ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राधा जब अपने ससुराल पहुंची तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। सास ने कहा, बहू तो चांद जैसी है। ननद बोली, भैया की किस्मत खुल गई। राधा और भी घमंडी हो गई। वो घर के कामों से बचने लगी। हर बात में अपनी सुंदरता का घमंड दिखाती। धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वो सास की बात नहीं मानती, ननद से बहस करती, पति से भी ऊंची आवाज में बात करती। अब वही लोग ताने मारने लगे, सिर्फ गोरा रंग होने से कोई अच्छा नहीं बनता। वहीं सीमा जब अपने ससुराल पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। सास ने उसे देखकर मुंह बना लिया और धीरे से बोली, बहू तो काली है। सीमा ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुरा दी। पहले दिन से ही उसे ताने मिलने लगे, ऐसी बहू लाई है, लोग क्या कहेंगे। सीमा हर बार चुप रहती और अपने काम में लग जाती। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरा घर साफ करती, सबके लिए खाना बनाती, सास ससुर का ख्याल रखती, पति के लिए टिफिन तैयार करती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, तेरा रंग हमारे घर की इज्जत खराब कर देगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत ना हो। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए, लेकिन सीमा का व्यवहार नहीं बदला। वो हर दिन और भी ज्यादा प्यार से सबकी सेवा करती। एक दिन अचानक ससुर जी को तेज बुखार आ गया। घर में पैसे नहीं थे, सब परेशान हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। तभी सीमा आगे आई। उसने अपने सारे गहने निकाल ली और बोली, इनको बेच देते हैं। सब हैरान रह गए। सीमा ने बिना सोचे अपने गहने बेच दिए और ससुर का इलाज करवाया। दिन रात उनकी सेवा की। धीरे धीरे ससुर ठीक होने लगे। सास की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सास ने सीमा का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, बहू, मैंने तुझे हमेशा तेरे रंग के लिए ताना मारा, लेकिन तूने दिल से हमारा घर संभाला। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सास उसे प्यार से बुलाती, ननद भी उसकी इज्जत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राधा का घर टूटने की कगार पर था। उसका घमंड सबको दूर कर चुका था। एक दिन पति ने कहा, राधा, सिर्फ खूबसूरती से घर नहीं चलता, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। राधा चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने मायके आईं। राधा उदास थी, उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था। वहीं सीमा खुश थी, उसके साथ उसका पूरा परिवार था। गांव वालों ने सब देखा। जो लोग कभी सीमा को ताने मारते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। माँ ने दोनों बेटियों को गले लगाया और बोली, देखा बेटा, रंग से नहीं, दिल और कर्म से इंसान की पहचान होती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दे। सीमा मुस्कुरा दी और उसे गले लगा लिया। चेहरा नहीं, चरित्र खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।